हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, ये जो यहाँ पे टेबल दिया गया है इसके अंदर देखो ये जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं, यानी ये जो खाली बॉक्सेस हैं, इन्हें हमें क्या करना है बच्चों, फिल करना है। ठीक है, तो कैसे होगा चलिए हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करवा देती हूँ। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बात बताई है कि माइनस माइनस क्या होता है, बताइए जल्दी से, प्लस होता है। ठीक है, फिर प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, या फिर माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस होता है। बताया था ना आप लोगों को। ठीक है, और देखो एक और बात बता देती हूँ, जैसे कि दो नंबर्स हैं और अगर दोनों के दोनों क्या है बच्चों, माइनस में है, जैसे कि -1 तो बताइए इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, तो दोनों भी माइनस में है ना, तो दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और देखो बच्चों दोनों का साइन क्या है, माइनस, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम लोग ये टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो कैसे होगा, सुनो एकदम ध्यान से। यहाँ पे देखो बच्चों किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो जब भी हम लोग इधर वाले नंबर्स लिखेंगे ना, तो वहां पे उसके साथ माइनस आपको लगाना ही है, यानी कि 6 के साथ हमें माइनस लगाना रहेगा, ये जो 9 है इसके साथ भी माइनस लगाना है, फिर ये -4 के साथ भी हमें माइनस लगाना है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से करना है। देखो यहाँ पे पहला वाला करके बताया गया है, जैसे कि मैंने देखो पहले इधर से नंबर लेना है और फिर जाके इधर से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने 3 ले लिया, राइट, देखो यहाँ पे हमने ये 3 ले लिया, ओके, और फिर यहाँ पर देखो ये जो माइनस है ये किसके साथ जाएगा बच्चों, 6 के साथ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी बताया गया था कि सब्ट्रैक्ट द नंबर्स इन द टॉप रो फ्रॉम द नंबर्स इन द फर्स्ट कॉलम एंड राइट द प्रॉपर नंबर इन ईच एम्प्टी बॉक्स। यानी कि क्या करना है, हमें ना सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कॉलम में जो नंबर्स दिए गए हैं बच्चों, ठीक है, इसमें से ये जो रोज में नंबर्स है ना, उन्हें हमें क्या करना है, माइनस करना है, इसलिए तो यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं, यहाँ पे 3 था तो 3 लिखा, फिर ये माइनस इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, -6। ठीक है, अब देखो 3 - 6, तो मुझे एक बात बताइए, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। ठीक है, और देखो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3 बड़ा है कि 6 बड़ा है, बताइए जल्दी से। देखो 3 बड़ा होता है कि 6 बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है ना, और ये देखो ये किस में है, माइनस में है, इसीलिए जो आपका फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया, -3। वैसे ही आपको आगे भी करते जाना है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है 3, ये लीजिए मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, और 9 के साथ अभी क्या आएगा बच्चों, माइनस, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 - 9। अब मुझे बताइए बच्चों आंसर क्या आएगा, तो 9 में से 3 को माइनस करो, 9 में से 3 गया तो कितना आता है, 6 आता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 6। अब बताइए माइनस में कि प्लस में, तो देखो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 9 बड़ा है, जो किस में है, माइनस में, इसके लिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, तो माइनस में आएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों इधर क्या है 3, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे माइनस का साइन तो लगाना ही है, ठीक है ना, उसके बाद फिर इधर क्या है, -4, तो यहाँ पर मैंने लिखा -4 विच इज इक्वल टू। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिए बच्चों ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग को बताती हूँ। देखो क्या है वहां पर, 3 - -4, यही है ना, तो देखो बच्चों मैंने आपको क्या बताया है, माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देखो अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगी तो क्या होगा, माइनस माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा +4। ठीक है, तो 3 और 4 बताइए, 3 + 4 कितना होता है, 7, तो यहाँ पर क्या आएगा, +7। समझे ना कैसे किया हमने, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, 3, ये लीजिए मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर इधर माइनस है तो माइनस आएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या है बच्चों, -5 है तो -5 लिख दिया। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो देखो एकदम ध्यान से, यहाँ पे 3 - 5, ठीक है, ऐसे ही है ना, 3 - -5। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, अभी अभी बताया था ना, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा +5। अब 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, 8। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। उसके बाद फिर आगे चलो, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखना, फिर माइनस और क्या आएगा, 0, तो 3 में से 0 को माइनस करो, बताओ कितना आएगा, 3 आएगा, है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर इधर 3 है तो 3 लिख दिया, उसके बाद फिर माइनस का साइन, ठीक, उसके बाद से इधर क्या है बच्चों, +7। तो देखो आपको एक बात बताती हूँ, +7 को आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बोथ आर सेम। ठीक है, मतलब देखो ये प्लस का मतलब क्या, यहाँ पे है +7, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली बस 7 लिखोगे तो भी चलेगा, तो भी वो प्लस में ही माना जाएगा। ओके, तो ये जो +7 है ना, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ ओनली 7 करके। ठीक है,
अब मुझे बताइए 7 में से 3 गया तो कितना आएगा, 7 में से 3 गया तो 4 आएगा। यहाँ पे लिख दिया हमने 4। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों, 7 बड़ा है, जो किस में है, माइनस में है। तो इसके लिए यहाँ पर जो इसका आंसर हम लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, तो माइनस में लिखेंगे, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर इधर से 3 ले लो और फिर इधर माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -8। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, मैंने आपको क्या बात बताई थी, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर देखो करके बताती हूँ कैसे होगा। देखो 3 माइनस माइनस क्या है 8। ठीक है, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, यानी कि 3 माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 11। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर उधर से आप 3 ले लो, उसके बाद माइनस भी ले लेना, और यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी है। अब क्या होगा देखो, 3 माइनस माइनस 3, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस, तो 3 + 3 6, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6। ठीक है, क्लियर है ना। अब चलिए आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो अब इधर से आप नंबर ले लो, इधर 8 है तो ले लिया हमने, फिर यहाँ पे माइनस और ये 6। तो देखो बच्चों 8 में से 6 जाता है तो कितना आता है, सोच करके बताइए। 8 में से 6 गया तो 2, यहाँ पे लिख दीजिएगा सीधे सीधे 2। और आपको यहाँ पे प्लस माइनस में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने बड़े में से छोटे को माइनस किया ना, मतलब दोनों में से बड़ा कौन, 8, और वो किस में है, प्लस में है, तो इसीलिए हमारा जो भी आंसर आएगा वो भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इधर 8 है तो 8 लिख लो, फिर माइनस, उसके बाद यहाँ पे 9। ओके, तो 8 - 9 करो, 9 में से 8 गया तो 1। अब मुझे बताइए ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा बच्चों, तो देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 9 बड़ा है, जो किस में है, माइनस में है। इसके लिए यहाँ पर जो हमें आंसर मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे 8 है, लिख दो, फिर इधर से माइनस लेना और यहाँ पर -4। ठीक है, माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस मिल करके देखो यहाँ पे करके बताती हूँ, माइनस माइनस +4, और 8 4 कितना होता है, 12, यहाँ पे लिख दीजिए 12, बस काम खत्म। ठीक, चलो आगे चलते हैं। फिर इधर 8 है, 8 लिख दिया, उसके बाद ये वाला माइनस यहाँ पे ले लेना, फिर इधर -5। ठीक है, अब बताओ क्या होगा बच्चों, तो माइनस माइनस मिल करके क्या होता है, प्लस होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 8 + 5। तो 8 + 5 कितना होता है बच्चों, 13 होता है, यहाँ पे लिख दो 13। ठीक है ना, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इधर 8 है तो 8 लिखना, फिर माइनस, यहाँ पे क्या है 0, तो 8 - 0 करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, फिर 8, उसके बाद माइनस तो माइनस लेना, फिर उसके बाद इधर क्या है बच्चों, +7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 8 - 7 करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1, लिख दिया हमने 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 लिखना, उसके बाद माइनस क्या है यहाँ पे, -8। ठीक है, माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 + 8। ठीक है, 8 + 8 कितना आएगा बच्चों, 16, यहाँ पे लिख दीजिएगा 16, क्योंकि 8 और 8 तो 16 ही होता है ना। फिर उसके बाद इधर लिखेंगे हम लोग 8, फिर माइनस, और यहाँ पर देखो क्या है, -3, ये लीजिए लिख दिया। अब माइनस माइनस मिल करके +3 हो जाएगा। 8 और 3 कितना होता है बच्चों, 8 3 11, है ना, 8 9 10 11, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बच्चों 11। ठीक है, समझा आपको। तो देख लीजिए दूसरा वाला जो रो था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो -3, हम इधर लिखेंगे -3, फिर ये माइनस इधर आ जाएगा, उसके बाद से 6। बताइए -3 - 6, तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि दोनों नंबर अगर माइनस में है तो दोनों को क्या करने का, प्लस करने का। तो दोनों यहाँ पे माइनस में है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 6 और 3 कितना होता है बच्चों, 9 होता है। ठीक है, और किसका साइन आता है, माइनस का, यहाँ पे बताया था ना आप लोगों को। यस, चलो फिर इधर है -3, उसके बाद यहाँ से माइनस ले लेना, और ये वाला 9 यहाँ पर। ठीक है, दोनों के दोनों माइनस में, यानी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे। 9 3 कितना होता है, तो 12 होता है, माइनस में कि प्लस में, तो इसका आंसर आएगा बच्चों माइनस में। ठीक है, माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों माइनस में है, -12। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया -3, और क्या आएगा बच्चों, इधर से माइनस ले लो, इधर क्या है -4। ठीक है, तो अब मुझे बताइए माइनस माइनस मिल करके क्या होता है बच्चों, प्लस होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, -3 माइनस माइनस मिल करके +4 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 1। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करो, कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है ना, जो किस में है, प्लस में है। इसके लिए इसका जो भी फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा बच्चों, तो प्लस में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे -3 है तो -3 लिख दिया, फिर माइनस, ये वाला माइनस आ गया, और यहाँ पे क्या है बच्चों, -5, ये लीजिए, ये भी हमने लिख दिया। ठीक है,
अब क्या होगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस 5 हो जाएगा। अब 5 - 3 करो, बताओ कितना आएगा, 2 आएगा। प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में। क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये बड़ा है जो किसमें है, प्लस में है, इसके लिए आंसर जो भी आएगा वो प्लस में ही आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है, -3, ये लीजिए मैंने लिख दिया, फिर यहाँ से ये माइनस उठाया, उसके बाद से 0, तो -3 - 0, आंसर क्या आएगा बच्चों, -3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि देखो 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो -3 में से अगर मैं इसको माइनस करूँ तो आंसर तो वही आएगा ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, देखो -3 और फिर इधर क्या है, +7, और ये वाला माइनस तो आना ही है, तो -3 - 7, देखो दोनों भी माइनस में है, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, देखो क्या है यहाँ पर, -3, फिर वो वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा, फिर इधर क्या है, -8। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो माइनस माइनस मिल करके यहाँ पे +8 हो जाएगा, और 8 में से 3 जाता है तो कितना आता है बच्चों, 8 में से 3 को माइनस कर दो, बोलो कितना आएगा, 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, प्लस में कि माइनस में, तो इसका आंसर आएगा बच्चों प्लस में। ठीक है, फिर ये देखो -3, ये लीजिए -3, फिर माइनस, वो वाला माइनस आया, ठीक है, फिर यहाँ पर -3। अब देखो बच्चों, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, यानी कि -3 माइनस माइनस मिल करके +3। अब देखो -3 + 3, आंसर क्या आएगा बच्चों, 3 में से 3 जाता है तो कितना आता है, 0। ठीक है, सही बोला ना मैंने, 3 में से 3 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 0, मतलब यहाँ पर इसका आंसर क्या है बच्चों, 0। ओके, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, -2, ये लीजिए मैंने लिख दिया -2। ठीक है, फिर ये वाला माइनस इसके साथ आएगा, यानी कि -6, तो -2 - 6, आंसर क्या आएगा बच्चों, -8, क्योंकि 6 2 कितना होता है, तो 8 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर क्या है, -2, फिर -9, है ना, -9, तो 9 2 कितना होता है, 11, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -11। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, यहाँ पे -2 लिख दिया मैंने, फिर माइनस, ये वाला माइनस आ गया, इधर क्या है, -4। अब मुझे बताइए, माइनस माइनस मिल करके +4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 में से 2 को माइनस करो, यहाँ पे आएगा 2, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों, ये वाला बड़ा है, जो किस में है, प्लस में है, इसके लिए फाइनल आंसर भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, देखो -2, और वो वाला माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, -5, लिख दिया मैंने -5। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, चाहो तो आप डायरेक्टली इसका आंसर भी लिख सकते हैं, या फिर करना है तो ऐसे करो। ठीक है, 2 लाइन में, तो कैसे करना है, चलो कर ही देते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे -2 माइनस माइनस मिल करके +5 हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि +3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, -2 लिख दिया मैंने, -2 -0, -2 -0, आंसर कितना हो जाएगा, -2 ओनली। ठीक है, फिर उसके बाद -2 और -7, देखो वो वाला माइनस आया ना, और माइनस प्लस मिल करके माइनस ही होता है। ओके, तो -2 -7, आंसर कितना आएगा बच्चों, -9, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों किस में है, माइनस में है, तो 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है, और दोनों मतलब ये दोनों भी माइनस में है ना, इसके लिए माइनस में ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद -2 माइनस, वो वाला माइनस यहाँ पर आया, फिर इधर क्या है, -8, फिर -2, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस मिलकर के +8 हो जाएगा। अब बताइए आंसर क्या आएगा, 8 में से 2 गया तो 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 6। ठीक है, फिर उसके बाद -2 और वो वाला माइनस यहाँ पर आ गया, फिर इधर क्या है, -3, अब क्या होगा, माइनस माइनस मिलकर के प्लस, तो माइनस माइनस +3, 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, प्लस में के माइनस में, तो प्लस में, देखो मैंने लिख दिया इधर 1। ठीक है, यस, तो फाइनली बच्चों ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं, है ना, समझा कि नहीं आप लोगों को। तो अच्छे से बच्चों इसको समझिए, ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखना। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, माइनस प्लस भी माइनस होता है। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान में रखना। ओके, तो यहाँ पर आपका ये वाला जो लेसन था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो आपका नया चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके पीछे के सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के बच्चों वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है,
और अगर आपको ये PDF फाइल में चाहिए, यानी कि मैंने आपको ये जो सॉल्यूशंस करवाए बच्चों, अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में जा करके ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।